एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। आज प्रीपोजिशन के कुछ और रूल हम पढ़ेंगे। ये रूल पढ़ने से पहले आप दून ऑफिसर्स एकेडमी के ऑफलाइन बैचेस के लिए अगर इनरोल कराना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो स्क्रीन पर दिए गए हैं। यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दोज नंबर्स फॉर द इनरोलमेंट। तो आज हम प्रीपोजिशन के कुछ रूल जो है वो ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम कुछ और रूल पढ़ेंगे और यही रूल जो आपको एरर वाले क्वेश्चन में बहुत हेल्प करेगा। एरर वाले क्वेश्चन प्रीवियस ईयर अगर आप कोई भी पेपर देखें, कोई भी साल का, हमेशा आए हैं। तो कुछ रूल ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो इन केस यू हैव नॉट सीन दैट वीडियो, गो थ्रू द वीडियो, क्योंकि उसमें बहुत सारे रूल ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। आप प्रीपोजिशन कब, कहाँ, कैसे इस्तेमाल करोगे, ये सब ऑलरेडी हो चुका है। तो वो वीडियो क्योंकि में ऑलरेडी हो चुका है इसीलिए आज हम कवर नहीं करेंगे। कुछ और रूल्स कौन कौन से हैं? कुछ आपके, अच्छा हमने अंडर वाला एक रूल पढ़ा था ना, तो अंडर के साथ एक और चीज़ है। जब हम अबव या फिर बिलो की बात करते हैं, when we are talking about above and below, they simply have the reference with the position। ठीक है, इनका सीधा सीधा मतलब सिर्फ और सिर्फ पोजिशन से है। ठीक है, they are simply referring to the position, ऊपर और नीचे जैसे आप बोलते हो ना। ठीक है, अगर मान लो मैं फ्लोर की बात कर रही हूँ और मैं ये बोलती हूँ दे लिव अबव आर फ्लोर। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे दे आर लिविंग अबव द फ्लोर, या फिर अबव द फर्स्ट फ्लोर कर देते हैं। ठीक है, पहले फ्लोर के ऊपर रहते हैं वो। सिंपली जब भी हम अबव और बिलो पोजीशन के रिगार्ड में बात करते हैं तब अबव या बिलो, ऊपर या नीचे, सिंपली दैट। ठीक है, बिलो की अगर मैं बात करूं, द हाउस इज बिलो द सेकेंड फ्लोर, है ना, सेकेंड फ्लोर के नीचे है वो। पोजीशन के बारे में बता रहे हैं ना, ऊपर और नीचे। लेकिन अगर हम अंडर की बात करें, अंडर बेसिकली आपको क्या दिखाता है? अब अंडर अगर हम अंडर यूज कर रहे हैं पोजीशन के रिगार्ड में, हम अंडर का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अंडर हम यूज तो करें, लेकिन किस रिगार्ड में हम यूज कर रहे हैं? एज अ कवरिंग। ठीक है, पोजीशन के साथ साथ अंडर जो है वो और क्या बताता है? एज अ कवरिंग, मतलब कोई चीज जो है वो उसके नीचे है। ठीक है, और पूरी तरीके से उसको कवर करके रखा है। एग्जाम्पल के तौर पे अंडर ट्रेन इज रनिंग अंडर द ब्रिज। इसका मतलब क्या है कि जो ब्रिज है वो पूरी तरीके से उस ट्रेन को कवर करके रखा है ना। एक ब्रिज है और उसके नीचे से, अंडर से वो जा रही है, समवट लाइक अ टनल, है ना। जैसे ब्रिज है आपका, तो उसके नीचे से अगर जो है आपकी ट्रेन जो है वहां से गुजर रही है, तो उसी के लिए, तो बेसिकली द ब्रिज इज कवरिंग द ट्रेन कंप्लीटली। तो जब भी हम कवरिंग की बात कर रहे हैं, पोजीशन के साथ साथ जब हम कवरिंग की भी बात कर रहे हैं, कोई ऐसे अगर सेंटेंस में आपको इस्तेमाल करना है जहाँ पे आपको पोजीशन के साथ क्या बताना है कि भाई वो उसको क्या कर रहा है, अबव समथिंग, तब भी हम क्या यूज करेंगे? अंडर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये क्या था? अबव एंड बिलो पोजीशन के रिगार्ड में हम करते हैं। लेकिन जब हमें क्या बताना है पोजीशन के साथ साथ, इन एडिशन टू पोजीशन, हम पोजीशन हमें क्या बता रहे हैं कि वो चीज़ क्या है, बिल्कुल उसको कवर कर रही है। ठीक है, एज अ कवरिंग, तब हम अंडर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब आपके कुछ कुछ ऐसे प्रपोजिशन हैं या ऐसे वर्ड हैं, वर्ब वाले ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ ना प्रेपोजिशन कभी इस्तेमाल नहीं करोगे। ये कौन कौन से वर्ड हैं? द नेक्स्ट रूल दैट वी आर गोइंग टू लर्न इज, जैसे कि आपका ऑर्डर हो गया या रिक्वेस्ट हो गया, अटैक, या फिर रीच ए कंपनी, रिजेंबल ए कंपनी हो गया, डिस्कस हो गया। अब ये कुछ ऐसे वर्ड हैं या ऐसे वर्ब हैं, इनके साथ आप प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करोगे। जब आप ये सारे वर्ड का यूज कर रहे हो सेंटेंस में, देन यू विल नॉट ऐड प्रेपोजिशन। ठीक है, इनके साथ प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते हो। क्या बोला जा रहा है सेंटेंस में? एग्जाम्पल के लिए, वी ऑर्डर्ड फॉर अ कप ऑफ टी। अच्छा, लुक एट द सेंटेंस केयरफुली। क्या बोला जा रहा है? ऑर्डर्ड हियर इज व्हाट? इट इज अ वर्ब। वी ऑर्डर्ड
ऐसे वर्ड के बाद हम क्या, ऐसे वर्ड क्या लेते हैं, दे डू नॉट टेक प्रेपोजिशन विद देम, ठीक है। ऐसे वर्ड क्या है, दे डू नॉट टेक प्रेपोजिशन विद देम, यही तो बोला जा रहा है। तो क्या यहाँ पे ऑर्डर्ड के बाद फॉर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑर्डर्ड फॉर नहीं आएगा, वी ऑर्डर्ड अ कप ऑफ टी, ठीक है। सेंटेंस करेक्ट क्या होना चाहिए इसमें, वी ऑर्डर्ड अ कप ऑफ टी। कुछ ऐसे वर्ड हैं, कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके बाद आप प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते हो। सिमिलरली अगर मैं बोलती हूँ इंडिया अटैक्ड ऑन पाकिस्तान, देन इंडिया अटैक्ड पाकिस्तान, ठीक है, ऑन, एट, ये सब नहीं आएगा। सो देयर आर फ्यू वर्ब्स, इनके बाद दे डू नॉट टेक प्रेपोजिशन विद देम, ठीक है, इनके बाद अब क्या है, प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते हो। कौन कौन से वर्ड है, जैसे रीच हो गया, रिजेंबल हो गया, अकम्पनी, डिस्कस, अटैक, ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके बाद प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। ये वाला रूल क्लियर है। अब नेक्स्ट रूल कौन सा पढ़ने जा रहे हैं हम, अच्छा, टिल और अंटिल सबने सुना है, पर इनका डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टिल एंड अंटिल, ठीक है, तो ये भी डिस्कस करते हैं। कब आप टिल का इस्तेमाल करोगे, कब आप अंटिल का इस्तेमाल करोगे। एक चीज याद रखिएगा, टिल हो या फिर अंटिल हो, दोनों ही टाइम के रिगार्ड में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। टिल या अंटिल बोथ आर यूज्ड इन रिगार्ड ऑफ टाइम, ठीक है, समय के हिसाब, जब आपको टाइम के बारे में बात करनी है तब आप टिल या अंटिल का यूज करोगे। एक और चीज, टिल आप कब यूज करते हो, जब आपका टाइम फिक्स है फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, ठीक है, पर्टिकुलर टाइम के बारे में बात करो, किसी फिक्स टाइम पीरियड के बारे में बात करो, तब आप टिल का इस्तेमाल करोगे। लेकिन इनडेफिनेट टाइम है ना, कोई एग्जैक्ट या फिक्स टाइम नहीं है, तब देयर यू विल यूज अंटिल, ठीक है, तब आप किसका यूज करते हो, अंटिल। एक और चीज, सेंटेंस में अगर पहले आपने अंटिल का इस्तेमाल कर दिया है ना, तो आप किसी पर्टिकुलर टाइम को भी रेफर करो, देन ऑल्सो इट इज करेक्ट। लेकिन ये सिर्फ किस केस में है, जब अंटिल से आपका सेंटेंस शुरू हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए, वी विल वर्क टिल 5 hours। अब देखो यहाँ पे मैंने पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बारे में बात की है ना, फिक्स टाइम बता दिया मैंने, दैट वी विल वर्क टिल 5 hours, ठीक है, 5 घंटे तक हम काम करेंगे। अंटिल का अगर मुझे बात करनी है तो वी विल वर्क अंटिल she falls asleep, जब तक क्या है वो सो नहीं जाती तब तक हम काम करेंगे। अब क्या इस पर्टिकुलर सेकंड सेंटेंस में आपको ये पता चल रहा है कब कब सोएगी वो, 1 घंटे में, 2 घंटे में, 5 मिनट में, कुछ नहीं पता। तो यहाँ पे क्या इनडेफिनेट टाइम है, कोई पर्टिकुलर फिक्स टाइम के बारे में बात नहीं कर रहे। बट इन द फर्स्ट सेंटेंस वेयर वी हैव यूज्ड द प्रीपोजिशन टिल, टिल के साथ हमने टाइम रेफरेंस है ना, टाइम रेफरेंस, पर्टिकुलर टाइम, डेफिनेट टाइम के बारे में बात की है। तो टिल और अंटिल का क्या डिफरेंस है, टिल आप कब यूज करोगे, जब स्पेसिफिक टाइम पीरियड है आपका। अंटिल आप कब इस्तेमाल करोगे, जब आपका इनडेफिनेट टाइम है, ठीक है, कोई फिक्स टाइम के बारे में बात नहीं कर रहे हम, यू नेवर नो वो टाइम कब खत्म होगा। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इनडेफिनेट टाइम, वो आपका क्या है, वहां पे आप अंटिल का इस्तेमाल करोगे। कोई सेंटेंस अंटिल से शुरू हो रहा है, तब अगर आपने फिक्स टाइम पीरियड के बारे में बात की है, देन ऑल्सो इट इज करेक्ट, ठीक है। तो ये किसका डिफरेंस था, टिल और अंटिल का। और क्या पढ़ेंगे, अच्छा, इन द बिगिनिंग, एट द बिगिनिंग, इसमें क्या फर्क होता है, या फिर एट द एंड, इन द एंड, इसमें बेटा दोनों एक सेम मीनिंग नहीं बता रहे, ठीक है। क्या बोलना चाह रहा है, नेक्स्ट रूल इज अबाउट एट द बिगिनिंग, एट द बिगिनिंग या फिर इन द बिगिनिंग, फर्क क्या है इनका, एट द बिगिनिंग की अगर जब हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब सिंपली, इसका मतलब भी वही है, शुरुआत में कोई चीज, मतलब शुरुआत में कोई चीज जो इस तरीके से हुई, ठीक है, एंड ऑफ द सेंटेंस। एट द बिगिनिंग का मतलब है शुरू में कोई चीज जब हुई है, राइट। इसका मतलब भी एज इट इज है, जो ये वर्ड बोला, जो हर एक वर्ड का मीनिंग है ना, एट द बिगिनिंग, शुरुआत में कोई चीज इस तरीके से थी। इन द बिगिनिंग का मतलब क्या है कि शुरू में कोई चीज इस तरीके से हुई, लेकिन लेटर ऑन इट चेंज्ड, शुरू में ऐसी थी चीजें, पर टाइम के साथ क्या हुआ, वो चेंज हो गई। एग्जाम्पल, इन द बिगिनिंग ही वॉज नर्वस,
but he later settled down. शुरुआत में थोड़ा नर्वस था. क्या बोला जा रहा है? इफ यू आर यूजिंग इन द बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग की अगर हम बात करें तो इन द बिगिनिंग से अगर कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? शुरू में कोई सिचुएशन थी या शुरू में कोई चीज हो रही थी, लेकिन टाइम के साथ क्या हुआ? वो चीज बदल गई. ठीक है, कुछ टाइम के बाद लेटर ऑन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो, दैट पर्टिकुलर थिंग चेंज्ड. तो जब इस बारे में बात की जा रही है देयर यू विल यूज इन द बिगिनिंग. लेकिन अगर कोई शुरू में वैसी ही चल रही है, कोई चेंज नहीं आ रहे, तब आप क्या यूज करोगे? एट द बिगिनिंग. ठीक है, एट द बिगिनिंग शी joined द ऑर्गेनाइजेशन. भाई शुरुआत में ही जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुई उसने तब ज्वाइन कर लिया था. शुरू में ही उसने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर ली थी. इसके बाद ये नहीं बोल रहे कि उसने बाद में कोई चेंज हुआ इस पर्टिकुलर सेंटेंस में, नहीं. तो यही चीज आपको बताता है एट द बिगिनिंग का मतलब है सिंपली मतलब कि शुरू में कोई चीज. इन द बिगिनिंग का मतलब है कोई चीज शुरू में हुई लेकिन टाइम के साथ क्या हुआ? उसमें कोई चेंज आया. लेटर ऑन समथिंग चेंज, तब आप इन द बिगिनिंग का इस्तेमाल करते हो. इसी तरीके से आपका क्या होता है? एट द एंड और इन द एंड. एट द एंड या फिर इन द एंड, इसका भी मतलब वैसी है. शुरू में कोई चीज हुई, खत्म हो गई. ठीक है, देयर यू विल यूज एट द एंड. इन द एंड का मतलब है एंड तक आते आते वो चीज क्या हुई? चेंज हो गई. ठीक है, इसी का अगर हम सेंटेंस बना दें, ही वॉज नर्वस बट इन द एंड ही गॉट कंफर्टेबल. भाई शुरू में वो नर्वस था लेकिन क्या हुआ? वो धीरे 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 खत्म होने से पहले पहले क्या हुआ? वो कंफर्टेबल हो गया. ठीक है, जैसे आपका एट द बिगिनिंग और इन द बिगिनिंग का आपने डिफरेंस पढ़ा, वैसे ही आपका एट द एंड या फिर इन द एंड. एट द एंड का मतलब क्या हुआ? कि एंड में. ठीक है, एग्जाम्पल, एट द एंड दे वेंट होम. एट द एंड कुछ भी हो सकता है कि अगर मान लो सिनेमा खत्म हुई, एट द एंड ऑफ द सिनेमा दे वेंट होम. ठीक है, या फिर एट द एंड ऑफ द मूवी दे वेंट होम. मूवी खत्म हुई, घर चले गए, दैट्स इट. बट एंड तक आते आते अगर कोई चेंज आपको बताना है तब आप क्या यूज करोगे? इन द एंड. ठीक है, तो ये क्या डिफरेंस पढ़ा हमने? कब आप एट द बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग यूज करोगे या फिर एट द एंड या इन द एंड. ठीक है, इसका आपको डिफरेंस पता होना चाहिए. और कौन से प्रीपोजिशन के बारे में पता होना चाहिए आप लोगों को? अच्छा, बिटवीन और अमोंग. बिटवीन और अमंग. बिटवीन और अमंग की अगर हम बात करें, बिटवीन का मतलब क्या है? बिटवीन व्हेन वी आर रेफरिंग और थिंग्स बिटवीन टू पीपल. ठीक है, दो लोगों के बारे में या दो चीज़ों के बारे में जब बात की जा रही है, देयर यू विल यूज बिटवीन. और अमंग कब आप यूज करते हो? मोर देन टू. ठीक है, मोर देन टू, तब आप क्या यूज करोगे? अमंग. राइट, बिटवीन जब सिर्फ दो लोगों के बीच के बारे में बात हो रही है तब आप किसका इस्तेमाल करते हो? बिटवीन का इस्तेमाल करते हो. एग्जाम्पल हो गया, लेट द सीक्रेट बी बिटवीन यू एंड आई. यू एंड आई, दो लोग हैं ना, उनके बीच में यही सीक्रेट रहना चाहिए, ये बात रहनी चाहिए, तो वो आपका क्या है? बिटवीन. ठीक है, देयर यू आर यूजिंग बिटवीन. दूसरी चीज आपकी क्या है? मोर देन टू. अमंग कब यूज करोगे? स्प्रेड जॉय अमंग द पीपल. स्प्रेड जॉय अमंग द पीपल. ठीक है, स्प्रेड जॉय अमंग द पीपल.
अब हम यहाँ पे ये नहीं बोल रहे हैं कि सिर्फ दो लोगों के बीच में आप खुशी बांटो, है ना, क्या बोला जा रहा है, अमंग द पीपल, दो से ज्यादा लोग। इट इज प्रिटी ऑब्वियस, ऐसे नहीं है ना कि दो लोगों के बीच में ही आप खुशी बांटोगे। बहुत सारे लोग हैं आपकी लाइफ में जिन आप चाहते हो कि ये लोग खुश रहें, या आपके एक्शन आप कुछ इस तरीके से एफर्ट डालते हो कि वो लोग को खुशी मिले। तो यही चीज तो बोली जा रही है, स्प्रेड जॉय अमंग द पीपल, ठीक है, लोगों के बीच में क्या, खुशी बांटो। तो जॉय अमंग, अमंग जब आप दो से ज्यादा के बारे में बात कर रहे हो, बिटवीन आप क्या बोलोगे, जब सिर्फ दो के बीच के बारे में बात हो रही है, दो लोगों के बीच में। अच्छा, अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे सीडीएस में या एनडीए में, ये ना 2-3 बार रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। अगर एक प्रीवियस ईयर दो तीन अगर प्रीवियस ईयर के पेपर आप सॉल्व करोगे, बिटवीन और अमंग वाला आपको एरर मिल जाता है, राइट। अच्छा, बिटवीन की बात कर रहे हैं तो बिटवीन और फ्रॉम का भी एक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। आई होप बोर्ड विजिबल है आपको, ऊपर ही लिख देते, ठीक है। बिटवीन और फ्रॉम आप कहाँ पे इस्तेमाल करोगे। अच्छा, जब भी आप कुछ पढ़ने बैठते हो, ये वीडियो देखने बैठते हो, तो सिर्फ सुनो मत, है ना, सिर्फ सुनो मत, एक नोट बना लो, ठीक है, कोई छोटे छोटे नोट्स बना लो, राइट, क्योंकि पूरे सेंटेंस एक वीडियो में कवर कर पाना जरूरी, वो पॉसिबल नहीं होता है। तो छोटे नोट्स जो भी बनाए गए ना, वो आप कहीं पे शॉर्ट नोट या कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो जॉट डाउन करते रहो। इससे क्या होता है, अब जब आप सिर्फ वीडियो देख रहे हो, आपकी विजुअल मेमोरी काम कर रही है ना, लेकिन जब आप कोई चीज़ सुन भी रहे हो, देख भी रहे हो, लिख भी रहे हो, तो आपके क्या है, बहुत सारे आपके स्किल्स एक साथ काम कर रहे हैं, तो आपकी मेमोरी जो होती है वो अच्छी बनती है। बहुत बार आपको बचपन में बोला भी गया होगा कि लिख लिख के याद किया करो, लिख लिख के याद किया करो, यही तो बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि जब आप कोई चीज़ लिखते हो, राइट, तो अब आपको बेहतर चीज़ें याद होती हैं। अब किसके बारे में बात कर रहे थे, बिटवीन एंड फ्रॉम। अच्छा, बिटवीन के साथ ना आप एंड यूज करते हो, फ्रॉम यूज, सॉरी, फॉर, टिल, टू, ठीक है, इन सब के साथ आप फ्रॉम का यूज करते हो। ये बिटवीन और फ्रॉम का मैं डिफरेंस बता रही हूँ। इससे पहले हमने सेंटेंस में क्या लिखा था ना, लेट द सीक्रेट बी बिटवीन यू एंड आई। बिटवीन के बाद इट शुड बी फॉलोड बाय एंड, जबकि हम फ्रॉम की बात करते हैं ना, टिल या टू के साथ, ठीक है। फ्रॉम दिस टू, अगर मान लो कि शी स्टेज इन द जिम और शी एक एग्जाम्पल, शी वर्क्स आउट इन द जिम फ्रॉम 4 PM to 5 PM, या फिर फ्रॉम 4 PM till 5 PM, है ना। यहाँ पे फ्रॉम के साथ यूजुअली फ्रॉम इज फॉलोड बाय टिल या फिर टू का इस्तेमाल करते हो। लेकिन अगर मैं बिटवीन की बात करूँ, एक वही एग्जाम्पल था ना, the conversation or the discussion, the discussion stayed between the chairman and the HOD कर देते, HOD। अब क्या बोला जा रहा है, बिटवीन के बाद आप क्या यूज कर रहे हो, एंड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जब भी हम फ्रॉम का इस्तेमाल कर रहे हैं, टू या टिल आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन जब बिटवीन की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके बाद आप क्या लगाते हो, एंड लगाते हो, ठीक है। तो ये आपके कुछ प्रेपोजिशन थे, कुछ रूल्स थे प्रेपोजिशन के बारे में, जो आपको एरर डिटेक्शन में, फिल इन द ब्लैंक्स में, बहुत सारे क्वेश्चन में हेल्प करता है। कई बार आपके ऐसी चीज़ें भी आ जाती है कि फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में आपको एक 3-4 प्रपोजिशन या फिर आपके 3-4 आपके पार्ट ऑफ स्पीच, एक वर्ब दे दिया, एक प्रपोजिशन दे दिया, एक नाउन दे दिया, पर अगर आपको पता है कि क्या सेंटेंस क्या डिमांड कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप फिल कर सकते हो। और इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, यू मस्ट नो द रूल्स। और ऐसा नहीं है कि बहुत सारे रूल्स है, बिल्कुल बहुत सारे रूल्स है, ज़रूरी नहीं आपको सारे रूल्स याद हो, लेकिन जितनी आप प्रैक्टिस करते जाओगे,
रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं है। एक बार, 2 बार, 3 बार, कोई चीज़ बार बार अगर आप आंखों के सामने अगर आप देखते रहते हो, पढ़ते रहोगे, तो वो चीज़ आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। आप उसको प्रैक्टिस करोगे तब भी वो चीज़ें आपको याद हो जाएगी। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्रेपोजिशन। जो हमने रूल्स पढ़े हैं ना, उसी के बेसिस पे ये सारे क्वेश्चंस होंगे। तो दोनों वीडियो ज़रूर देखिएगा, पूरी देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको सारे के सारे ऑलमोस्ट सारे रूल्स कवर कर दिए गए हैं। इन केस कोई 1-2 रूल अगर छूट भी जाते हैं तो क्वेश्चन जब हम करा रहे हैं तो क्वेश्चन में भी मैं आपको वो कवर करवा दूंगी, ठीक है। कुछ भी अगर मिस आउट हुआ है तो वो क्वेश्चन में अगर आ गया है तो वो आपको वहाँ पे भी पता चल जाएगा। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। और दोनों ऑफिसर्स अकेडमी के ऑफलाइन बैचेस को अगर आप इनरोल कराना चाहते हो तो रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो आपको स्क्रीन पर दिया गया है। यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दोज नंबर्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको फर्दर डिटेल्स मिल जाएगी। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे टू यू ऑल।